7 माह की 14 तलाक। ये फालतू कस्में मत लाए यहाँ, ठीक है? चेला सांप की तरफ जाने लग गया अब गुरुजी से बगावत करना चाहता हूँ मैं ना। भाई साहब ये पानी धीरे धीरे बढ़ने लग गया भाई, हर मिनट में पानी की रफ्तार बढ़ रही है। ऐसी बारिश में भीगते भीगते आ रही माँ जी। चलो माँ जी पहले वहाँ घास रख दो, इस रास्ते में पानी आना शुरू हो गया है। पिताजी तो कार पे बच जाएंगे, लेकिन आंसू आज पूरा भीग के आने वाला। इसने कमेंट किया था कि अपने पिताजी को एक टी शर्ट दिला दो। बोले लौंडे बने हुए भाई, हमें तोड़ना नहीं आता है, जोड़ना आता है। आजकल मैं ठीक स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया। तो चलो भाई आज है 8 जून, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और ठीक हमारे गाँव के अगर नीचे खेतों की बात किया तो यहाँ देखो भाई, आधे से ज्यादा खेतों में तो भाई धान की रोपाई हो गई है। अभी हमारी 1 दिन की रोपाई और है, अभी जब वो हो जाएगी उसके बाद ये काम भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो सीधे अंदर की ओर चलते तो देखते हैं यहाँ क्या। अरे वाह 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 वाह, क्या हाल है पिताश्री? और आज बनियान में उतर रखे हो? गर्मी तगड़ी हो रही। चलो बढ़िया। पिताजी हम बनियान में उतर रखे और बाकी ठीक। पिताजी का जो फेवरेट सीरियल है वो है भाभी जी घर पर है। कितने सालों से देख रहे हो सीरियल को? हैं? इसमें सबसे अच्छा किरदार क्या लगता है आपको? ये दोनों ये विभूति नारायण विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी हैं। ये दो पिताजी के फेवरेट एक्टर हैं। एक बिजनेसमैन, एक नल्ला। क्या बात है। और सब ठीक है ना? चलो भाई, आज गर्मी थोड़ा ठीक ठाक हो रही नहीं? आज गर्मी हो रही इसलिए पिताजी बनियान में उतर रखे हैं, बनियान में अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। चलो आराम करो, ठीक है? तो चलो भाई अब सीधे किचन की ओर चलते। तो यहाँ देखो भाई, अनीता की गैर हाजिरी में यहाँ पर आजकल गंगा ने संभाल रखा। हेलो गंगा, क्या हाल है? क्या कर रही है? रोटी बना रही? अरे गंगा बना रही है इंडक्शन पे गर्मा गर्म रोटी है। चलो बढ़िया भाई। बाकी माँ जी तो बस सुबह ही चले गई थी खेतों में, अब देखते हैं कब आती भाई। जाने का टाइम तो माँ जी का फिक्स होता है, लेकिन आने का टाइम फिक्स ना है भाई। ठीक यहाँ देखो भाई, जो कुछ दिन पहले से हमारे घर में जो चिड़िया घोंसला बना रही है, उसने देखो ये घोंसला लगभग पूरा बना दिया। और देखो कितने खूबसूरत ढंग से उस पर डिजाइन दे रही है भाई। और एकदम जो अंदर जाने का रास्ता है वो बिल्कुल छोटा कर दिया ताकि कोई और उसके अंदर न जा पाए। तो कल अखिल भाई की एनिवर्सरी में खूब इंजॉय किया भाई, बहुत अच्छा लगा। हालांकि वहाँ डीजे नहीं बजा सकते थे क्योंकि कुछ समय पहले उनके गाँव में उनकी कोई ताई जी एक्सपायर हुई, तो इसीलिए उन्होंने बोला यार डीजे नहीं बजाएंगे, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करेंगे। और अच्छा भी है भाई, आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, गांव में कोई भी एक्सपायर हो हमें कोई मतलब नहीं, अपना एंजॉय करना तो करना है। लेकिन अखिल भाई के घर में मेरे को सबसे अच्छा यही लगा कि उन्होंने बोला नहीं भाई, हमारे गांव में ताई जी एक्सपायर हो रही, वो भी हमारी अपनी है, तो जब तक उनका वार्षिक श्राद्ध नहीं हो जाता तब तक बोला हम कोई भी डीजे डूजे नहीं बजाएंगे, नॉर्मल ढंग से सेलिब्रेशन करेंगे। गौशाला की बात करें तो मदले और काजल तो अंदर है, लेकिन ये प्राणी पता नहीं यहाँ। इधर आए, क्या कर रहा है तू उधर? अगर तू अम्मा नहीं होता तो मैं सोचता चल तू बिजनेस की बात कर रहा है। लगा तू इतना बड़ा पेट लेके उधर फटने के लिए जा रहा है जैसे। क्या है ये पेट मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाया, कितने मिनरल तत्व खाए मैंने इसको बढ़ाने के लिए। खाए कि पिए? पक्का? पक्की बात है। चल ठीक है। और माँ जी कहाँ है? माँ जी तो गई खेतों में गई, अपने दूसरे घरों में गई माँ जी। हाँ माँ जी का खेतों में दूसरा घर है। तो गाड़ी सीख गया? गाड़ी सीखी गया लगभग। हाँ तो डेली जा रहा है? अभी डेली जा रहा हूँ। तो गुरु दक्षिणा में क्या दे रहा अपने गुरु जी को? गुरु दक्षिणा पिता डेली ले रहे हैं। क्या ऐसे हफ्ता तो नहीं ले रही? नहीं वो ये तेल पानी जा रहा है गुरु दक्षिणा में डेली। इसका मतलब पिताजी इसको ठीक ठाक चल रहे हैं। चल जरा पिताजी सामने बैठ। ओ हो, इनका तो लेन देन भी चल रहा है आपस में। तभी मैं बोलूं पिताजी भाभी जी घर पर है, क्यों देख रहे हैं? क्या बात है? चेला तो रो रहा है कि डेली आप इससे दक्षिणा पानी खा रहे हो। चेला बोल रहा है डेली बल दक्षिणा पानी जा रही है। बोल क्या होगा बोला? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई आप? क्यों यार ऐसे क्यों लगा रहा है? बताओ यार, दक्षिणा पानी अफसोस है मुझे, जो है इस बात का अफसोस रहेगा मुझे। नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भी घर में ऐसे बैठा हूँ तो तब तक इसी से ले लेता हूँ। वो ऐसे भी कहा यार कसम से यार, तो बड़ा मुश्किल है। चलो थोड़ा सा मोमोज वगैरह खिला दिया। किसने? ओहो, इसी का सुना रहे। चेला बड़ा खतरनाक है, 10 देगा तो 50 बताता है। 7 माह की 14 तलाक। ओ भाई ये फालतू कस्में मत लाए यहाँ, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही भाई। चेला बन रहा है, चेला है। चेला भी बहुत खतरनाक बन रहा है अब। चेला सांप की तरफ जाने लगे अब। चलो ठीक है। सीख रहा है ना, गुरु पे आरोप लगाने लग गया। हाँ क्यों? पता नहीं कि मैं सीख गया, अब कुछ तो बहाना चाहिए कल्टी मारने का। क्यों? कल्टी मारने का नहीं, गाड़ी ले जाने का बहाना। अच्छा गाड़ी ले जाने का। अब गुरुजी से बगावत करना चाहता हूँ मैं ना। गुरुजी बच के रहो अब। ये खतरनाक को कर दिया आपने हथियार। चलने बहुत डेंजर हो गया, गुरुजी को बचना पड़ता है। आजकल के चेले डेंजर हो गए। पहले पता क्या होता था, पहले के जो चेले थे ना,
गुरुजी से डरते थे, गुरुजी आगे। हाँ। आज के गुरुजी चेलों से डर रहे हैं। सही बात है भाई, तो यही चेला है मेरा, ये जो यही घोर कलयुग है। पहले तो 2-4 दिन तो ऐसा रहा ना, आहा, मक्खन लगाया इसने खूब आप पे, कहा मैंने कहा वाह यार ऐसा चेला। अब देख रहा हूँ मैं ये क्या हुआ है ना? ये पूरा बदल गया नहीं। हाँ चले ढंग से रह तू। आज तक मैं देखता था पिताजी ने गाड़ी की चाबी इधर उधर फेंकी रहती थी। अब छुपा दिए। अब पिताजी पता नहीं लगभग सीख गया, उठा लेगा गाड़ी अब, बल्कि मेरे को छुपानी पड़ेगी यार अपनी चाबी अब। चलो भाई, हमारे घर में ऐसी हंसी मजाक चलता रहता है भाई, और हंसी मजाक होना भी चाहिए बाप बेटों के बीच में, क्योंकि भाई मैं आज के समय में बहुत जगह देखता हूँ कि बेटे अपने पिताजी सामने कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई बाप बेटे के बीच में जो प्यार होना वो दोस्ती के बराबर होना चाहिए। हालांकि एक लिमिट भी होनी चाहिए, गाइडलाइन भी होनी चाहिए, लेकिन बाप बेटे के बीच में प्यार के साथ साथ एक दोस्ती होना बहुत जरूरी है भाई, ताकि बेटे की लाइफ में कल के दिन कोई भी उतार चढ़ाव चल रहे हो तो अपने पिताजी से वो बेफिक्र होकर बोले। बाकी यहाँ की बात किया तो माँ ने यहाँ देखो भाई एक चुन्नी पे प्याज सुखाने के लिए रखे हुए हैं। ये जो प्याज है घर के प्याज है, यानी कि अपने खेतों में बोए हुए प्याज हैं। तो इस प्याज को 5-10 दिन तक अच्छी खासी धूप में सुखाना चाहिए, और उसके बाद जब इसके अंदर का पानी सूख जाता है उसके बाद ये 5-6 महीने आराम से चलते भाई, यानी कि सड़ते नहीं उसके बाद। तो भाई दिन की 1 बजने वाली है और अभी तक मैं सो रखा था, तो जैसे ही उठते ही बाहर देख रहा हूँ तो पिताश्री बाहर आ रही है। पिताश्री क्या बात है? सब ठीक है बेटा। आज नहीं सोए क्या आप? सोया नहीं था, तो गर्म बहुत है आज। एक चीज है, किसी ने कमेंट किया था कि अपने पिताजी को एक टी-शर्ट दिला दो, बने वही पहनी रहती है। बने आप तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हो फिर। क्या कर रहे हो? हाँ? जैसा बाप वैसा बेटा। है ना, आपको दिलाएंगे। अरे एक्चुअली ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, पिताजी डेली नहाते हैं, कपड़े कई बार क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में धुलते तो फिर उसको जल्दी जल्दी ड्राई कर देते हैं, फिर सूख जाता हूँ, फिर पिताजी बोलते इसी को पहन लेता हूँ। क्यों? अब आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि वही टी-शर्ट डेली पहन रखी है। कपड़े बहुत है पिताजी के पास। मेरे पास 2-3 टी-शर्ट और है, हाँ। पर चक्कर ये है कि कौन बदलता है बार बार। जितना हो सके चलाओ, नहीं तो मेरे पास कुर्ता पैजामा। आप देख रहे होंगे कि आजकल आपके अंकल जी कुर्ता पैजामा बिल्कुल नहीं पहन रहे। सही बात है, आजकल लौंडे बने हुए। आजकल लौंडा बना हुआ मैं, है ना? हाँ। क्योंकि पता क्या है, थोड़े से चेंज होना चाहिए हर उसमें। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्यों? फिर नीचे जाएंगे अपने दूसरे भेष में आ जाएंगे। तो होना ही है। सही बात है। चलो बढ़िया। और ये जो घोंसला बना रखा है इसके लिए क्या बोलना चाहोगे भाई आप? बहुत खतरनाक मिस्त्री है भाई। देखो अब तो एकदम छोटा सा, अब वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता भाई। पहले एकदम खुला हुआ था उसका मुंह, लेकिन अब देखो भाई एकदम छोटा, और कसम से कैसे जाती होगी चिड़िया उसमें। उसके अंदर जाने की भी टेक्निक है भाई उसके पास। और यहाँ हाँ बोला, अरे बात झपरू बोला, क्या हाल है? घोंसले के लिए ऐसा बोलेंगे, हाँ पहाड़ी भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, अगले साल से चिड़िया और घोंसला बनाए शुरू करेंगे। अगले साल से सारे बनेगी। बोल दिया उनको। मन का एक कंटेंट तुम्हारे पास घोंसले बनाने का। और किसी ने कमेंट किया था कि भाई उस घोंसले को तोड़ना मत, तो भाई हमें तोड़ना नहीं आता है, जोड़ना आता है। कोशिश करेंगे उस पे पेंट भी करेंगे, ताकि उस चिड़िया को और मजा आएगा। क्यों? किसी ने पेंट करेंगे, इसमें पेंट करने, ठीक है बोला ला फिर पेंट ना, अभी थोड़ा इस बार रहने देते हैं, जब चिड़िया वहां से चले जाए उसके बाद पेंट करेंगे। नहीं जाएगी, परमानेंट बना दिया उसने। नहीं एक्चुअली क्या होता है, अगर हम उसमें अभी छेड़ेंगे तो चिड़िया उसको त्याग देगी, इसीलिए पहले उसको अंडे देने दो, फिर बच्चे होने दो, उसके बाद अगली बार देखेंगे। उसने परमानेंट जगह ले ली। बढ़िया हो, रहने देते हैं। नहीं ली, बहुत महंगी, शोभा भी हो, घर की शोभा हो। बहुत महंगी जगह ली उसने। बहुत महंगी जगह खरीदी भाई, हमारी औकात नहीं हो रही भाई नीचे जमीन खरीदने की, लेकिन चिड़िया ने यहाँ सबसे महंगी जमीन खरीद ली भाई। ये देखो भाई चिड़िया आ गई उसके अंदर। अरे वो अभी मिट्टी ला रही भाई, अभी भी लगी है भाई उसको बनाने पे। भाई साहब कितने प्यारे ढंग से बना रही भाई, वो मुंह में मिट्टी ला रखी है यार देखो, और बढ़िया करके डिजाइन दे रही भाई उसमें। ओ भाई ये होती भाई कला। अभी मुझे लग रहा है और लंबा लेके जाएगी उसको। चिड़िया मुंह के अंदर मिट्टी लेके आ रही है और एकदम ढंग से उस पे कलाकारी कर रही है भाई, बहुत बारीकी का ध्यान रख रही है। तो दिन की 1:30 बज रही, तो मुझे भूख लगे, मैं खाना खा लेता हूँ। पिताजी ने और आंसू ने तो आगे टाइम खा लेता खाना। तो ठीक है, यहाँ की बात क्या है, तो गंगा यहाँ पर अभी खाने को गर्म कर रही है। क्या बनाया तुमने आज खाने में? रोटी है, भात है, तो भात और दाल दे मेरे को, ठीक है। तो आज के खाने में गर्मा गर्म चावल, साथ में अरहर की दाल बनी हुई है। चलो भाई दिन की 2:30 बज रही, फाइनली माँ जी भी आ गई खेतों से। माँ जी आ गए तू? ये क्या हो रही, तू पूरे घुट हो रहा है पानी से? तो माँ जी ने क्या किया, जो ऐसे खेत होते हैं जहाँ बैल नहीं जा पाते हैं तो उसको कुदाल से खड़ना पड़ता, तो माँ जी ने कुदाल से खड़ा हो। खाना खा लिया? क्या? अच्छा, एक्चुअली जो जी राम जी का काम है उसकी फोटो खिंचवाई वाला भी ठीक सामने देखो, वहाँ पे जो मातृ शक्ति है, सब फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तूने खिंचा दी फोटो? अच्छा अच्छा, तबियत ठीक है तेरी? ठीक बाबा। देख झूठ मत बोल, कसम से सब कमेंट कर रहे अपनी माँ जी हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, देख ले, इतना मुसीबत नहीं मेरी है आजकल। मैं ठीक स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया? स्वस्थ हो गया। अब ठीक है ना? हाँ ठीक। भाई माँ जी वाला आजकल स्वस्थ हो गई।
अब देखो भाई आजकल पहाड़ों में क्या हो रहा है कि दिन भर तो चटकदार धूप लगी, लेकिन शाम होते होते पूरे आसमान में बादल छा रहे हैं। कभी कभार तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। और आजकल तो अनीता के बदले जो काम है भाई सारा गंगा कर रही है भाई। कपड़ों को भी तय मार के रख रही है, मधुरी काजल को बाहर निकाल रही है। अभी मेरी आवाज थोड़ा चेंज हो गई नहीं अटक गया था गले में। तो हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो ठीक सामने ये जो 2-3 खेतों से पानी की धारा दिखाई दे रही है, तो इसको हम अपनी लोकल भाषा में खड़िंचा बोलते हैं। यानी कि जब नहर के द्वारा पानी आता है, तो जब रुपाई वाले खेत में पानी जाता तो खड़िंचे की मदद से वो पानी दूसरे वाले खेत में भी जाता, तो ऐसे करके सभी खेतों की पानी से सिंचाई हो जाती है। तो भाई बारिश की रफ्तार में बढ़ोतरी होती हुई और जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ गंगा खुश हो रही। भाई तू क्यों हो रही खुश? तू मोरनी थोड़ी है, डांस करेगी। हाँ ये बात है भाई, कभी भी डांस कर सकती है भाई। शाम की अभी 5:15 बज रही है, बाकी बाहर अभी भी रिमाझिम बारिश हो रही है। साथ में देखो भाई पूरा चौक गीला हो गया है। और आजकल तो पहाड़ों में ऐसे हो रहा है भाई, दिन में चटकदार धूप और शाम होते होते ठीक ठाक बारिश हो रही है। और ठीक यहाँ अंदर की बात किया तो यहाँ देखो भाई मेरी बहन जो दीपिका है, उनके जेठ जी और जेठानी जी आ रखे हैं। तो थोड़ी देर पहले आ गए थे, तो अभी तक हमने 1 घंटे तक खूब गप्पे मारी, चाय भी पी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करनी भी जरूरी थी। और सब ठीक है ना? तो बाकी दीपिका जेठानी भी ब्लॉग बनाते हैं। तो आपका यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? कविता जगुड़ी भट्ट ब्लॉग। कविता जगुड़ी भट्ट ब्लॉग। तो भाई सपोर्ट करो, और इनको भी पहले पेमेंट आने का इंतजार है, तो इनको भी दिलाओ भाई। अब देखो भाई मैंने हर किसी का भला किया भाई, अपने नसीब में जो होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सबको सपोर्ट करो। बाकी बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, तो आजकल आप जा सकते हो, आराम से ब्लॉग का आनंद ले सकते हैं। जो जाएगा मेरा नाम जरूर लिखना, पहाड़ी भाई पिलो चाय किससे आए। चलो सब बढ़िया ना? चलो ठीक ठीक ठीक। चलो भाई माँ जी कभी टाइम से आ जाए, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल होता है। और देखो ऐसी बारिश में भीगते भीगते आ रही माँ जी। माँ जी क्या कमा रही तू ऐसा कसम से? पूरी घुटपुट होके आ गए भाई। ए बाबा चलो माँ जी पहले वहाँ घास रख दो, नहीं तो ऐसे में तो पूरी भीग गए आप। भाई साहब देखते ही देखते बारिश की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई। और आज तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि छत के ऊपर से जो पानी जा रहा है उस पर भी पानी आ रहा है। और पानी इतना ज्यादा आ रहा है कि यहाँ देखो ये टब भी भर गया है, और ऐसे टब न जाने कितने सारे भर जाएंगे। और ठीक सामने हमारे मेन रास्ते की बात किया तो यहाँ देखो भाई इस रास्ते में पानी आना शुरू हो गया है। और हमारे घर में जो स्पेशल मेहमान आ रखे उनके लिए एक बार फिर से चाय बनाई गई भाई। तो गंगा दूसरी बार चाय बना रही है। माँ जी के लिए ला दी, आजा। और आज तो आंसू जा रहा का बाइक लेके लमगाऊं। आंसू ने बोला मेरा कुछ काम है, मैं पेट्रोल भरवा दूंगा इसमें। पिताजी भी कहीं जा रहे आज कार लेके, पिताजी तो कार पे बच जाएंगे, लेकिन आंसू आज पूरा भीग के आने वाला भाई। यानी कि आज दोनों कार सीखने नहीं गए भाई, आज दोनों अलग अलग रास्ते जा रहे। चलो भाई अब जाके एक बार दूसरी बार चाय पी रहे सब लोग। और बाकी यहाँ की बात किया तो माँ जी बड़ी मुश्किल से आ गई, तो माँ जी ने कपड़े भी चेंज कर दिए। आप तो नहीं भीगी भी है? चलो ठीक है, गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते भाई। चलो भाई अंदर तो सभी लोग गप्पे मार रहे हैं, और बाकी माँ जी भी थोड़ा इमोशनल हो रही बीच बीच में उनके साथ बातें करते करते। लेकिन भाई बाहर की बात करें तो बाहर तो अलग ही माहौल है भाई। अभी यहाँ देखो भाई साहब हमारे गांव का जो मेन रास्ता, यहाँ देखो थोड़ी देर पहले बहुत कम पानी आ रहा था, लेकिन अब जाके उसमें पानी बढ़ने लग गया भाई। और अगर ये बारिश ऐसी आधे घंटे तक कंटिन्यू रही तो उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही बारिश होती है जो आधे घंटे तक कंटिन्यू ऐसी लगती है, तो यही ज्यादा तबाही करती है पहाड़ों में। भाई साहब ये पानी धीरे धीरे बढ़ने लग गया भाई, हर मिनट में पानी की रफ्तार बढ़ रही है। अरे वाह वाह वाह, बारिश थम गई लेकिन ये नहीं थमा भाई, ये भीग के आ गया। आजा आजा, मैं बाइक पे बैठ के आता हूँ, ऐसे में ये उसको बोक बोक के आ रहा। रास्ता डेंजर है, चल शाबाश, हो गया गुदपुत। अरे वाह, अबे साबुन भी लगा देता अपने पे बड़ा शौक था इसे। ये मेरा बैग तू लेके गया तू है? बैग भी पूरा भीग रखा है भाई साहब, ये तो गुदपुत हो गया भाई। चलो मैं बारिश तो रुक गई, बाकी अब ठंड का माहौल हो गया भाई, और पहाड़ों पर तो कोहरा छाने लग गया है। बाकी चलो भाई बारिश तो थम गई, बाकी अब जो मुख्य अतिथि आए थे वो अपने घर जा रहे हैं। अब आज यहीं रहो, बच्चे रो रहे हैं वहाँ। हाँ घर में प्रोडक्ट भी है तो उनकी भी देख रेख करनी है भाई। सही बात है भाई, प्रोडक्ट है घर में। सही बात है, सही बात है। ठीक साहब, तो मिलते हैं तब।
ठीक है, आओ बनारस तब। आएंगे सब बनारस। आप और आपके सब्सक्राइबर जब आए, हाँ। पूरा स्वागत है बनारस में। सोच रहा हूँ मैं कि वो गंगा जी के किनारे बैठ के वही गाना, गंगा के किनारे। अभी नहीं आएंगे बहुत जल्द, सही में बहुत जल्द आऊंगा बनारस। ठीक है, तो भाई साहब वहाँ लेक्चरर है अभी संस्कृत महाविद्यालय में। हाँ, हाँ, तो जाएंगे इनके रूम पे एक बार। क्यों? आइए, कोई भी आए, आपका कोई भी सब्सक्राइबर आएगा, सबका स्वागत है। पर एड्रेस मत बताना है। ना ना, चलो ठीक है तब, ठीक है ठीक है। बाय भाभी जी, बाय बाय भाई साहब, ध्यान रखो भाभी जी, भैया कहाँ है? अब उल्टा बोलना पड़ता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय।